नमस्कार, स्वदेश न्यूज में आपका स्वागत है। और आज हम बात कर रहे हैं किसान आंदोलन का आधा साल। 3 कृषि कानून के विरोध में बीते साल शुरू हुआ किसान आंदोलन आज यानी 26 मई को 6 महीने पूरे कर चुका है। इस मौके पर किसान संगठनों ने घोषणा की थी कि आज का दिन काला दिवस के रूप में मनाएंगे। इसके पहले किसान संगठनों ने आज बड़ा आंदोलन करने की, देशव्यापी आंदोलन करने की चेतावनी दी थी। वहीं किसान संगठनों ने अपील की है कि कृषि कानून के विरोध में आज लोग अपने घरों पर, अपने वाहनों पर, अपने छतों पर काले झंडे लगाएंगे। यही नहीं, कई पार्टियां भी इस किसान आंदोलन के साथ में नजर आई हैं। एक तरफ कहा जाए, नवजोत सिंह सिद्धू ने कल ही अपने घर पर काला झंडा फहराया और उन्होंने बताया कि वो किसान आंदोलन के साथ हैं और ये जो 3 काले कानून हैं ये वापस होने चाहिए। इसके पहले अगर देखा जाए तो देशव्यापी आंदोलन करने वाले किसान कोरोना काल के चलते अब वो आज का दिन काला दिवस के रूप में मनाएंगे। आपको बता दें कि किसान मोर्चा की तरफ से एक जो आह्वान किया गया था और इसको 14 विपक्षी दल जो है उन्होंने अपना समर्थन भी दिया था। लगभग 30 किसानों के संग संयुक्त किसान मोर्चा ने प्रदर्शन करने का फैसला तो किया था, लेकिन आज कोरोना काल को देखते हुए अब ये प्रदर्शन विरोध के रूप में कोई रैली नहीं निकलेगी। सिर्फ वो अपना विरोध जताएंगे, काले कपड़े पहनेंगे, काले झंडे लगाएंगे और कोविड नियम का पालन करते हैं। हालांकि कल जो कुछ तस्वीरें सामने आई थी जिसमें राकेश टिकैत अन्य नेताओं के साथ में कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं दिख रही थी, वहां पर नजर आए थे उस पूरे मामले पर। आज हम इसी पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए आज इस कार्यक्रम में जो है उसकी प्रस्तुति कर रहे हैं आपके सामने। सबसे बड़ी बात है, ये जो 3 जो कृषि कानून के खिलाफ ये जो आंदोलन शुरू हुआ था, कहें कि 26 नवंबर 2020 से आंदोलन शुरू हुआ था, लेकिन अगर इस आंदोलन की पूरी बात की जाए तो 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली में जो हिंसा हुई थी उसको लेकर कहीं ना कहीं ये आंदोलन टूटता नजर आया। हालांकि इस आंदोलन को राकेश टिकैत के आंसुओं ने बचा तो लिया, लेकिन ये जो आंदोलन है ये कहीं ना कहीं बिखरता गया। सबसे बड़ी बात बता दें कि ये जो आंदोलन है इसमें करीब 40 जो दल हैं, जब ये शुरू हुआ था तब इनके साथ में मिलके इन 40 दलों ने इस आंदोलन की शुरुआत की थी। लेकिन उसके बाद में जब ट्रैक्टर रैली के दौरान हिंसा हुई तो कई दलों ने, कई संगठनों ने इसमें कहा कि ये जो हिंसा है वो समर्थन नहीं करते हैं और उसके बाद में ये जो आंदोलन है कहीं ना कहीं टूटता नजर आया। राकेश टिकैत के आंसुओं ने इस आंदोलन को आगे तो बढ़ाया और वो खुद एक बड़े नेता के रूप में इस पूरे आंदोलन में उभर के सामने आए। लेकिन अगर कहीं ना कहीं इस पूरे मामले की बात की जाए या अगर इस पूरे किसान आंदोलन को एक नज़र में देखा जाए तो अब किसान आंदोलन अपना जो रास्ता है, अपनी जो राह है, या जो कहना चाहिए अपना एक मकसद है, वो कहीं ना कहीं भटकता हुआ नजर आया इससे। और अगर इसको देखा जाए, इस पूरे मामले में लगातार हम बात कर रहे हैं, कई मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। हमारे साथ राहुल धूत जी जुड़े हुए हैं, किसान नेता हैं, मध्य प्रदेश से राहुल जी जुड़े हुए हैं। राहुल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। जी जी, मैं राहुल जी, जैसे कि लगातार बात की जा रही थी कि किसान आंदोलन जो शुरू हुआ था ट्रैक्टर रैली के बाद में, हालांकि इसमें बहुत बड़ा ठहराव आया और कहना चाहिए बहुत सारे किसान आंदोलन इससे उन्होंने कहा कि इस तरीके की हिंसा वो बर्दाश्त नहीं कर सकते और देश हित में, चूंकि किसान एक अन्नदाता होता है, किसान एक धरती के सीने से फसल उगाता है और सबसे बड़ी बात देश हित के लिए काम करता है। कई कहते हैं हमारा देश तो वो देश है जहां पे जय जवान और जय किसान का नारा दिया जाता है। क्या कहेंगे आप, किसान आंदोलन क्या अपना रास्ता भटक गया है? आज 6 महीने किसान आंदोलन को हो चुके हैं और किसान आंदोलन के नेता कहीं किसी पार्टी के विरोध में प्रचार करने अलग अलग प्रांतों में जाया करते हैं। किसान जो नेता हैं, जो अपने आप को किसान नेता कह रहे हैं, वहां पर बैठे हुए हैं। कोरोना काल में आप वहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना कर रहे हैं। कोरोना काल में आप लोगों को कोरोना परोस रहे हैं वहां पर, कहना चाहिए कई ऐसी घटनाएं इस किसान आंदोलन में हुई हैं। क्या कहेंगे आप कि ये जो आंदोलन के 6 महीने हुए हैं, ये किसान आंदोलन सफल रहा है कि अब वो अपना रास्ता भटक चुका है? देखिए नारायण जी, जो आपने कहा बिल्कुल इसमें कहीं भी सबकी गुंजाइश नहीं बनती कि अब ये आंदोलन जो है किसान आंदोलन कहना, इसको किसानों के साथ अन्याय होगा। क्योंकि देखिए, किसान जो है इस देश का नागरिक है और जितनी देशभक्ति किसान करता है उतनी शायद मुझे नहीं लगता कि किसी और व्यक्ति में देशभक्ति देखी जा सकती है। और ठीक है, मैं मानता हूँ कि शुरुआत जरूर किसान आंदोलन की बहुत अच्छे परिप्रेक्ष्य में हुई थी, मुद्दों को लेकर हुई थी, लेकिन धीरे धीरे इस आंदोलन को हमने सबने देखा कि राजनीतिक रूप लेता गया। कई राजनीतिक दल अपने झंडे बैनरों के साथ इसमें सम्मिलित होते गए
और किसान आंदोलन में किसानों की बात ना होकर के सबने अपने अपने दलों का प्रचार प्रसार करने का एक माध्यम बना लिया। बिल्कुल। उसके बाद ये सब घटनाएं चलती रही। उसके बाद 26 जनवरी की जो घटना रही, पूरे देश को शर्मसार करने वाली घटना रही। कोई भी किसान आंदोलन इस तरीके से उसका परिणाम होगा, इस तरीके से उसका दुरुपयोग होगा, एक मतलब किसानों को अगर अपन कहें कि किसान ऐसा करें तो ये तो किसानों के साथ किसानों का आरोप लगाने जैसा है। वो किसान कभी ऐसे काम कर नहीं सकता। तो हम ये नहीं मानते कि अब किसान आंदोलन है। अगर किसान ऐसा करता है तो फिर अच्छा, दूसरी चीज ये देखने में आई कि 26 जनवरी का जो हुआ देश के लाल किले पे जो घटना हुई और राष्ट्रध्वज का जो अपमान हुआ, कहीं भी किसी भी बड़े किसान नेता ने इसके लिए अपनी तरफ से माफी नहीं मांगी जैसे, तो फिर ये कहेगा किसान आंदोलन। बताइए, इस तरह की घटना हो गई, पूरे दुनिया ने देखा, देश का नाम खराब हुआ और मुझे नहीं लगता कि कहीं ना कहीं इस आंदोलन की सार्थकता बची है। राहुल जी आप भी किसान कन्या संगठन से हैं। एक बड़ा अहम क्वेश्चन है और मुझे लगता है कि हर देशवासी के दिमाग में ये बात आती होगी। किसान आंदोलन की हम बात कर रहे हैं, 3 कृषि कानून की बात कर रहे हैं, 11 दौर की वार्ता हुई है, 11 दौर की वार्ता। मुझे नहीं लगता कि 11 दौर की वार्ता कम होती है। आपके किसान नेता के प्रतिनिधि वहां पहुंचे। सबसे पहली बात, हमें इन पे विश्वास नहीं है, ये सरकार के लोग हैं, तो फिर आपके लिए क्या विदेशों से लोग लेके आए कि आपको भाई बात करनी है? तो ये कौन से लोग हैं? इन्हें, जैसे कि सरकार ने उनके सामने ये भी प्रस्ताव रखा कि चलिए 1 साल हम इसको जो कानून है उसको रखकर देख लेते हैं, अगर इसमें कहीं कोई पेंच आता है या कुछ होता है तो हम इसको वापस ले लेंगे। सब तरीके की बातें की गई। 11 दौर की वार्ता भी सफल नहीं हो पाई। क्या मानते हैं आप कि ये ऐसी कौन सी मांगे हैं? मुझे लगता है कई किसान नेता तो ऐसे हैं कि उनको ये भी नहीं पता कि कृषि कानून है क्या। और दूसरी बड़ी चीज है, अगर मान लीजिए 6 महीने से आंदोलन चल रहा है, तो मुझे लगता है कि अगर इतना बड़ा आंदोलन होता है इनका, तो किसान जो है फसल नहीं बोता, अपनी खेती नहीं कर रहा होता, क्योंकि किसान तो धरना प्रदर्शन पे बैठा है, कृषि कानून के विरोध में बैठा है। तो ये कौन से लोग हैं जो वहां बैठे हुए हैं? नरेंद्र जी, ये तो आप भी देख रहे हैं, वो पूरे देश में देख लिया है कि वहाँ कौन लोग बैठे हैं। ये लोग बार बार ये बात उठा रहे हैं। पहली चीज तो ये देखने वाली बात है कि अगर पूरे किसान समाज के प्रतिनिधित्व से भी 30, 40, 50 लोग कर रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि सही दिशा में प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। ठीक। दूसरी चीज क्या है कि ये लोग कह रहे हैं कि सरकार हमसे बातचीत नहीं कर रही, हमारी बात नहीं मान रही है। तो ये सब लोग जानते हैं कि 14 दौर की बातचीट हुई, सरकार ने खुद इनको बुलाया, इन लोगों ने तो नहीं बोला था। सरकार ने हर स्तर पर इनसे बात करने का प्रयास किया। ठीक, तो बात करें कई, मुझे लगता है कि 80% विषयों पर रजामंदी भी हुई थी। कुछ मुद्दे जो जरूर थे जिन पर गंभीरता से बात होनी थी, सरकार ने उसमें प्रस्ताव भी दिया कि अपन विचार करते हैं, समय है आराम से। जब इतनी सब सकारात्मक परिप्रेक्ष्य में बातें हो रही। अच्छा राहुल जी, एक बात बताइए, आप भी किसान नेता हैं और मुझे तो लगता है कि आप भी बहुत अच्छी समझ रखते होंगे इन तीनों कृषि कानूनों के, अगर बात की जाए तीनों कृषि कानूनों की। राहुल जी, इनमें क्या ऐसा इनको बुरा लग रहा है कि कृषि कानून में इनमें क्या पेच हैं और क्या वो अहम बिंदु हैं जिस पर रजामंदी नहीं बन पा रही है? देखिए मुख्य बात तो ये है कि कोई भी कानून जब आता है तो काफी सोच विचार करके, काफी उस पर अध्ययन करके उसको बनाया जाता है। ऐसा नहीं है कि एक दिन में कोई कानून थोप दिया जाता है ना। तो सरकार ने कोई भी कानून बनाया है तो काफी चिंतन मनन करके समाज के सारे अच्छे बुरे पहलू को देख के बनाया है। ठीक है, अपन ये मानते हैं कि कोई भी जब नियम बनता है तो पहले दिन से उसके सकारात्मक परिणाम नहीं आते, उसमें कुछ कमियां हमेशा रहती है, देखने वालों का नजरिया रहता है, कुछ चीजें छूट जाती है। तो धीरे धीरे जब व्यवहार में आता है तो उसकी कमियों में सुधार होने की गुंजाइश हमें रखा रहती है। कृषि कानून जो है, एक कृषि कानून के 2 रूपों से देखा जा सकता है। एक किसान हित में देखा जाए, दूसरा व्यापारी वर्ग के उसमें देखा जाए। कहीं ना कहीं देखने में आया है कि किसानों के हित में तो कृषि कानून है, लेकिन अगर कुछ चीजों की अगर हम देखें, जैसा कि ये लोग कह रहे हैं, हम लोग भी इस चीज मानते हैं, कुछ संशोधन होना चाहिए। मूलभूत संशोधन है, छोटे छोटे संशोधन है, होना चाहिए। लेकिन उन संशोधनों को लेकर आप पूरे कृषि कानून को रद्द करने की बात करें, ये ठीक नहीं, ठीक है ना। कोई भी समाज, कोई भी नियम आया है, हम उस पर ये बात कर सकते हैं कि भाई इसमें ये चीजें कमी है, इनको आप सुधार करिए, इसको बेहतर करिए ताकि उसका पूरा लाभ किसानों को मिले, ठीक है ना। लेकिन ये इन मुद्दों पे बात ही नहीं करना चाहते, ये तो सीधे रद्द करने की बात करते हैं। सरकार ने जब इनसे कहा कि ठीक है हम लाते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि भाई हम आपकी बात मानने को तैयार, फिर ऐसी कौन सी वजह है कि आंदोलन इनका लगातार चल रहा है?
जब अच्छा, आप एक एक समाधान एक नहीं और कर बड़ी रहे। चीज है कि कहते हैं कि कोर्ट की बात देश में, या कहें कि सभी लोग जो कोर्ट का जो आदेश होता है और सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश होता है, 4 सदस्यीय कमेटी बनाई थी, उस पर भी विश्वास नहीं है हमें। तो भाई किस पर विश्वास है? देश के आपको संविधान पे विश्वास नहीं है, देश के कोर्ट पे आपको विश्वास नहीं है, देश के नेताओं पे आपको विश्वास नहीं है, फिर किस पे विश्वास करेंगे? आपका क्या मानना है कि आखिर ये चाहते क्या हैं? ये अब नरेंद्र जी, ये तो आप भी बेहतर समझते हैं कि ये लोग विश्वास क्यों नहीं कर रहे हैं, और ये जो लोग चाहते क्या, ये तो खुद नहीं जानते कि हम चाह क्या रहे हैं। मेरी टीम 40-50 लगातार कोशिश कर रही है, और मैं कहूंगा कि राकेश टिकैत जी को जल्दी से जोड़ें। और शायद राकेश टिकैत जो हमारे साथ पिछली बार जुड़े थे राहुल जी, तो उन्होंने कई अहम मुद्दों पर उन्होंने बात की थी। और उनका एक और जो बड़ा कहना चाहिए उनका सवाल था, उनका ये कहना था कि कृषि कानून पर हमारा आंदोलन जब तक जारी रहेगा, जब तक इन पर रोक नहीं लगाई जाती, जब तक इनको रद्द नहीं किया जाता। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कृषि कानून पर रोक लगाने के आदेश दिए थे, और उस समय भी ये बात उठी थी कि वो हम आधी लड़ाई जीत चुके हैं। अच्छा राहुल जी, एक और बड़ी बात, चूंकि जैसे आप लोग तो इस आंदोलन का समर्थन नहीं कर रहे हैं, और कई ऐसे किसान संगठन हैं देश में, पहले की बात की जाए, शुरुआत की बात की जाए, तो 40 से ज्यादा किसान संगठन इनके साथ में थे। आपसी फूट पड़ी। हालांकि राकेश टिकैत के आंसुओं ने इस आंदोलन को बचा तो लिया है कि गांव-गांव से लोग पहुंचे, जब उन्होंने अपने आंसू वहां पे दिखाए, वो कहना चाहिए जब वो वहां पर रोए। लेकिन राकेश टिकैत बीजेपी के खिलाफ प्रचार करने अलग-अलग स्टेट में जाते हैं, और वो वहां पर बीजेपी को वोट ना देने की अपील करते हैं। ये कौन सा आंदोलन हुआ, और ये कैसी रूपरेखा आप बना के कि भाई आप, हम तो बीजेपी के खिलाफ वो प्रचार कर रहे हैं, आप कौन? और जैसे कई नेताओं ने भी इस पे आरोप लगाया है, हम बताएं कि उत्तराखंड के जो किसान आंदोलन के नेता हैं, उन्होंने कहा था कि राकेश टिकैत विपक्ष की गोद में जाकर बैठ गए हैं। जी जी। तो इस पर क्या कहेंगे राहुल जी? देखिए, कहीं ना कहीं हम लोगों को भी लगता है, हमारा इस आंदोलन को समर्थन ना करने की वजह भी यही रही है, क्योंकि जो सार्थकता इस किसान आंदोलन की होनी थी वो दिखाई नहीं दे रही है जी। कहीं ना कहीं इसमें राजनीतिक प्रेरित आंदोलन ये दिखाई दे रहा है, राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को लेकर किया जाने वाला आंदोलन दिखाई दे रहा है। जब 14 दौर की बातचीत हुई, तो आप वहाँ क्या बात करके आए, वो अपने वहाँ जो बैठे किसान भाई उनको क्यों नहीं बताते कि हमारी इन मुद्दों पे रजामंदी हुई और इन मुद्दों पे बात नहीं जमी। आप बाहर आके कहते कि सरकार हमारी बात नहीं मान रही है। आप टोटल नेगेटिव प्रचार प्रसार कर रहे हैं। किसान भाइयों को जो वहाँ बैठे हैं उनको तो आप सच्चाई बता ही नहीं रहे ना। और मुझे लगता है कि वहाँ जो लोग बैठे हैं उन्हें तो अभी तक आधे से ज्यादा लोगों को भी यही नहीं पता होगा कि कृषि कानून क्या है। पहले उनको समझाइए, उनकी रजामंदी लीजिए, फिर वो आपको समर्थन देते हैं तो लड़ाई लड़िए ना। आप अपने स्वयंभू नेता बन के, ये 40 लोग जो अलग अलग विचारधारा के लोग थे, लेकिन एक सरकार को घेरने के लिए एक मुद्दा आपको मिल गया तो सबने इकट्ठा होकर एक आंदोलन खड़ा कर लिया। बिल्कुल। उसमें भी कहीं ना कहीं सबके आपस में वैचारिक मतभेद दिख रहे हैं। आप देखिए, बीच में कभी कोई संगठन छोड़ के चला जाता है, कभी कोई चला जाता है, कभी आपस में लड़ने लगते हैं, कभी बयानबाजी होने लगती है। आप एक मत खुद ही नहीं हो पा रहे हैं। तो मुझे तो नहीं लगता ये किसान आंदोलन है, ये राजनीति से प्रेरित आंदोलन दिख रहा है और सिर्फ टारगेट करके किया जा रहा है। बिल्कुल। इसमें किसानों को लाभ होता दिखाई नहीं दे रहा। क्योंकि लाभ होने के लिए तो सार्थक बात करना चाहिए ना, बैठ के बात करना चाहिए। जब चर्चा करने को तैयार है तो उसका समाधान निकालना चाहिए। आप खींच रहे हैं आंदोलन को, जबरदस्ती खींचना चाह रहे हैं। भारतीय किसान संघ ने कहा है राहुल जी कि वो ये जो काला दिवस आज मनाया जा रहा है, हालांकि इसके पहले एक दो बड़ी बातें राहुल जी मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। ये आंदोलन चल रहा है, अच्छी बात है, आंदोलन करने का सबको अधिकार है और आंदोलन करना भी चाहिए अगर किसी बात को वो नहीं लगती। लेकिन चूंकि कोरोना काल चल रहा है राहुल जी, और कोरोना काल के चलते सबसे पहले तो आपने एक पत्र लिखा, 2 दिन पहले आपने पत्र लिखा प्रधानमंत्री को कि हम वार्तालाप के लिए तैयार हैं, हमसे बात करिए। फिर 2 दिन बाद आपने घोषणा कर दी कि हम 26 तारीख को एक बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे, देशव्यापी आंदोलन करेंगे। इसके पहले भी आंदोलन करने की बात हुई, तब भी वो कहना चाहिए कई स्टेट्स में, तो मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश और बात करें और 1-2 स्टेट है कि छत्तीसगढ़ की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, तो यहाँ तो मुझे नहीं लगता कि बहुत व्यापक असर हुआ है इनका। छोटे मोटे कुछ लोग सड़कों पे जरूर निकले हैं, लेकिन बहुत बड़ा व्यापक असर नहीं हुआ। क्या मानेंगे आप कि किसान अब इनके इस कहना चाहिए जो आंदोलन है इससे कितना इत्तेफाक रखते हैं? देखिए नरेंद्र जी, सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि ये पूरा घटनाक्रम जो शुरू से अभी तक चला, पूरे देश ने देखा जी। और अब इन लोगों को जो किसान नेता बन रहे हैं, इनको ये लगता है कि हम किसानों को अब मूर्ख बना सकते, तो ऐसा संभव नहीं है जी। किसान अब बहुत समझदार हो चुका है और तथ्यों को समझता है, आंकड़ों को देखता है
देश दुनिया से इत्तेफाक रखता है, तो वो ये चीज समझ रहा है कि भाई जिन मुद्दों पे बात हो रही है, सरकार बैठना भी चाहती है, बात भी करना चाहती है, समाधान भी करना चाहती है, लेकिन कहीं ना कहीं ये खुद नहीं चाहते कि इन समस्या का समाधान हो। धीरे धीरे किसान समाज का विश्वास इन पे से टूटता जा रहा है। अब वो इनके बातों में भ्रमित होने वाले हैं नहीं। दूसरी चीज आप खुद देखें कि जो ये किसान आंदोलन के नाम पर जो ये पब्लिक इकट्ठी कर रहे हैं, देखिए कहीं ना कहीं बात मैं हम लोग सब लोग कहीं ना कहीं इस चीज से बिल्कुल सहमत होंगे कि किसान बहुत देश की चिंता करने वाला सामाजिक प्राणी है। और वर्तमान स्थिति में आप राहुल जी, बीच में रोकना चाहूंगा आपको। हमारे साथ दर्शन सिंह चौधरी बीजेपी किसान मोर्चा के नेता जुड़े हुए हैं। दर्शन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज पे। बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शन जी, भारतीय किसान संघ ने साफ समर्थन देने से, जो कि आज का काला दिवस मनाया जा रहा है, उस पर मना कर दिया कि भाई हम आपका कोई समर्थन नहीं करेंगे। क्या कहेंगे आप? किसान आंदोलन 6 महीने हो चुके हैं, आधा साल बीत चुका है किसान आंदोलन को। उसके बाद कहना चाहिए कि किसान आंदोलन जब टूटा 26 जनवरी की ट्रैक्टर रैली के बाद, और उसके बाद में राकेश टिकैत बड़े किसान नेता उभर कर आए हैं देश के सामने, लेकिन ये जो आंदोलन है, आप क्या मानते हैं, कहीं ना कहीं ये अपना जो मूल उद्देश्य था उससे भटका है? बिल्कुल। जहां तक भारतीय किसान संघ की बात है जी, तो भारतीय किसान संघ शुरुआत से राष्ट्रवादी मुद्दों को लेकर हमेशा अपनी मुखरता से आवाज उठाते आया है जी। भारतीय किसान संघ के साथ अन्य बहुत सारे संगठन हैं जिन्होंने इस आंदोलन का समर्थन नहीं किया है जी। उन सबका भी बहुत, पूरे देश में के बहुत सारे आंकड़े आपके पास भी हैं और सामने भी हैं, मीडिया के माध्यम से भी पता चला है जी। और जहां तक आंदोलन की बात है तो आंदोलन निश्चित तौर पर जो उसका मूल उद्देश्य था, अब मूल उद्देश्य को यदि देखें तो आज पंजाब के अंदर सबसे अधिक इस बार जो तुलाई हुई है, तो पंजाब ने जो इस प्रकार की तुलाई कभी नहीं हुई, इस प्रकार गेहूं इस बार वहां पर खरीदा गया है। तो एक तरफ ये उस नीति का विरोध कर रहे थे, कह रहे थे कि ये सरकारी तुलाई बंद हो जाएगी, ये मंडी बंद हो जाएंगी, वो मतलब केवल दुष्प्रचार कर करके और बरगलाने का काम किया, जो अब मूल किसान को, जनता को पूरी तरह समझ आ गया है। और मूल हमने किसान आंदोलन के दूसरा चेहरा भी हमारे सामने आपके माध्यम से और सब में पता चल गया। 26 जनवरी का घटनाक्रम आपको भी पता है किस तरह से, क्योंकि राष्ट्रवाद, हमने जो संविधान की प्रस्तावना को देखें तो उसका प्रस्तावना से लेकर संविधान का सम्मान करना सबका कर्तव्य भी है और करना भी चाहिए। उसी के नियंत्रण में हम सब, पूरे हमारा विधान और ये देश चल रहा है। इसलिए निवेदन है कि उस संविधान के साथ भी खिलवाड़ करने का काम जिन्होंने किया वो किसान हो नहीं सकते, क्योंकि मैं लंबे समय से किसानों के बीच में काम कर रहा हूं और विशुद्धतम जो किसान हित की बात वो कर रहा है। आज मोदी जी ने जिस विषय को रखा है, कोई कल्पना नहीं करता था, बिना मांगे बहुत सारे संगठनों ने इस प्रकार की मांग नहीं की थी। हम बहुत पहले से सोचते आ रहे थे कि कोई स्थायी आय किसान की हो। पहली बार किसान सम्मान निधि मध्य प्रदेश में हमारे किसान पुत्र मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह जी ने उसमें 4,000 रुपए की राशि जोड़कर यानी 10,000 रुपए सालाना। दर्शन जी, बीच में रोकना चाहूंगा आपको। दिनेश गुर्जर जी किसान मोर्चा से हमारे साथ जुड़े हैं। दिनेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। दिनेश जी, नमस्कार। दिनेश जी, लगातार कहा जा रहा है कि अब किसान आंदोलन अपना रास्ता भटक चुका है। कई किसान नेता आरोप लगा रहे हैं कि राकेश टिकैत जी विपक्ष की गोद में जाकर बैठ गए हैं। क्या कहेंगे आप? किसान आंदोलन कितना सफल हुआ आपका 6 महीने में? आधा साल बीत चुका है। दुर्भाग्य की बात है जी, बड़ा दुर्भाग्य है कि अगर किसान अपनी आवाज को रख रहा है, अगर किसान ने किसी, मैं ये पूछना चाहता हूँ पहले कि हिंदुस्तान में किस किसान ने मांगा था ये कि आप कानून लाइए, और उसके बाद अगर किसान भाइयों ने पूरे देश में आंदोलन किए, और अभी मेरे भाई कह रहे थे कि पंजाब में उत्पादन बहुत हुआ, बहुत खरीदी हुई है, क्या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने या नरेंद्र मोदी जी ने जाके वहाँ फसलें जोती थी, फसलें की थी या फसलें काटी थी? वहीं पंजाब के किसानों ने फसलें काटी, उत्पादन अपना बढ़ाया, उनकी मेहनत से हुआ था। कोई सरकार का कोई योगदान नहीं होता उत्पादन में। सरकार, किसान खुद अपनी खून पसीने की मेहनत करता है खेत में, जब जाके उत्पादन बढ़ाता है। इसका जवाब ये है। दूसरा, ये कहते हैं कि 26 की तारीख याद करें। आपको ध्यान होना चाहिए कि इसी लाल किले पे आरएसएस के लोगों ने भी आरएसएस का झंडा फहराया था, तब ये लोग जो कायरों की तरह चुप रहे। अच्छा। और रही बात ये कि जो लोग, मैं नहीं मानता, जो अगर इस कानून का विरोध नहीं करते वो किसान नेता नहीं हो सकते, किसान परिवार के नहीं हो सकते। अच्छा, दिनेश जी एक बात बताइए, दिनेश जी एक बात बताइए,
इन कानूनों में दिक्कत क्या है, थोड़ा सा आप समझाइए। मैंने तो बहुत पढ़ा और मुझे तो बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं दिखी, थोड़ा सा आप समझा दीजिए, दर्शक भी जानना चाहते हैं, क्योंकि 6 महीने हो गए हैं आपके आंदोलन को, आप समझाइए जरा इसको। ये क्या है कि भारतीय जनता पार्टी बौखला गई है और मैंने आपसे कुछ और सवाल किया दिनेश जी, जी मैंने आपसे कुछ और सवाल किया है। मैंने आपसे ये पूछा कि उसका जवाब दूं, जब आप रुकेंगे तब मैं बताऊंगा। जी बोलिए। कि इसके अंदर जो जिस तरीके से न कॉन्ट्रैक्ट फार्म रखा हुआ है, उसके अंतर्गत जब कोई आदमी किसान की जमीन को लेके करेगा तो उस पर बैंक से लोन लेगा, और बैंक से लोन लेगा और अगली साल वो भग गया और कर्जा नहीं चुका गया तो उस किसान को उसकी मार पड़ेगी नहीं पड़ेगी? नहीं, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक सुनिए जी उसमें मैं बता रहा हूँ आपको। दूसरा, आपका जो समर्थन मूल्य खत्म हो जाएगा। तीसरा, जिस तरीके से किसान की स्वतंत्रता उसको छीनने का काम क्यों किया जा रहा है? भाई किसने कहा? किसी किसान ने, हिंदुस्तान के किसी नेता ने, किसान नेताओं ने या किसानों ने ये कहा था कि हमारे लिए कानून लाइए? हमने किसानों ने ये मांग की थी। किसान हमेशा ये मांग करता रहा है कि हमको समय पे बिजली दो, समय पे पानी दो, समय पे सस्ता डीजल बिजली दो, जिससे कि किसान मजबूत हो, उसकी फसल के भाव अधिक मिले। आप अगर कानून लाना था, ये लाते कि किसानों को सस्ता डीजल दिया जाएगा, किसानों को समय पर बिजली दी जाएगी, खाद बीज दिए जाएंगे, सस्ती दी जाएंगे। एक तरफ आप खाद बीज बढ़ा रहे हैं, महंगा कर रहे हैं, फसलों को सस्ते दाम में खरीद रहे हैं, और एक तरफ कह रहे हैं कि हम किसान हितैषी हैं। ये तो ईश्वर माफ नहीं करेगा इन लोगों को, झूठे लोगों को, जो सिर्फ किसान आंदोलनों को, किसानों को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। और आने वाले समय में इसका ईश्वर उसका बदला जरूर लेगा। अच्छा, मैं अपने तीनों मेहमानों से कुछ बताना चाहूंगा और मुझे लगता है कि आप लोग भी उस पूरी चीज से इत्तेफाक रखेंगे। एक अर्थव्यवस्था होती थी, अगर हम गांव की अर्थव्यवस्था की बात करें तो एक अर्थव्यवस्था होती थी। गांव में जब बाजार लगा करता था, मुझे याद है, मैं भी छोटा था, गांव से बिलोंग करता हूं, एक छोटा सा बाजार लगा करता था, और जो मेरे घर में भी खेती होती थी, किसानी होती थी, तो हम लोग ना कुछ अनाज लेके, अपने बड़ों के साथ में अनाज लेके बड़े जाया करते थे। बाहर एक व्यक्ति बैठता था जिसके थैली में बहुत सारे चिल्लर पैसे हुआ करते थे, फिर वो अपना अनाज बेचता था, फिर अनाज देने के बाद में वो चिल्लर पैसे उनको मिलते थे, उनसे वो अपनी सब्जी खरीद के अपने चलाते थे। पहले पैसे तो हुए ही नहीं करते थे आदमी के पास, बहुत ज्यादा पुरानी बात नहीं बता रहा हूं, 10-15 साल पुरानी बात बता रहा हूं। अच्छा, एक बात बताइए, जब ये चलता था, लेकिन वो जो एक व्यापारी वहां बैठता था, एक छोटी सी बात कर रहा हूं, एक छोटी सी बात, तीनों मेहमानों से बात करूंगा और तीनों से जवाब चाहूंगा। छोटी सी बात थी कि भाई वहां पे वो पैसे मिलते थे, फिर वो अपनी सब्जी खरीदने पहुंचते थे, अपनी सब्जी ली, अपने घर आ गए। तो मतलब सीधा सा मतलब है, कई बार तो ऐसा होता था कि जो कोई सब्जी बेचने आता था या कुछ केले वाले आते थे, तो भाई उनने कहा कि इतना सा अनाज दे दिया, तो उसके बदले उनने ले लिए। फ्रूट्स वाले जो भी लोग होते थे उनको अनाज दे के ले लिया करते थे। तो अब अगर उन बिचौलियों को खत्म करने की बात की जा रही है, तो दिनेश जी, वो बिचौलिए, मुझे नहीं लगता कि जो 12 रुपए किलो या 5 रुपए, 4-5 रुपए बहुत होते थे उस समय पे, कि 4-5 रुपए की चीज होती थी वो 2 या 3 रुपए में खरीदते, तो फिर उस अनाज को इकट्ठा करके मंडियों में बेच के आते थे। तो ये अर्थव्यवस्था थी पहले भारत की। अब एक बात आप समझिए ना, पहले किसान बैलों से जोतता था, आज किसान के पास ट्रैक्टर है। तो सरकार ने कहीं ना कहीं कुछ तो किया है, और अगर इस बार भी करने जा रही है, सरकार ने आपसे कहा भाई 1-2 साल देख लो, अगर आपको लगता है इस कानून में वो नहीं होगा तो खत्म कर देंगे। तो इतना तो विश्वास रखिए ना। तीनों मेहमानों से जवाब चाहूंगा। सबसे पहले दर्शन जी आपसे बात करूंगा। दर्शन जी, इस बात का जवाब दीजिए कि एक अर्थव्यवस्था जो थी, इसमें क्या दिक्कत है? अब मान लीजिए किसान भी, एक लगातार सरकारें कह रही हैं खेती के लाभ का धंधा बनाएंगे। पहले भी अगर कहा जाए, कांग्रेस सरकार ने हरित क्रांति लेके आई। पहले किसानों के पास में आप देखते हैं पहले क्या फसल होती थी। आप तीनों मुझे लगता है खेती किसानी से जुड़े हुए लोग हैं। पहले क्या फसल हुआ करती थी? आदमी कोडा कुटकी खा खा के अपना जीवन निकालता था। तो ऐसा नहीं है सरकारों ने काम नहीं किया, तो सरकारों पे विश्वास तो करना चाहिए। देखिए, ये खेती किसानी की जो विकास की प्रक्रिया है वो धीरे धीरे सने बढ़ी जी, और भारत मूलतः कृषि प्रधान देश रहा है जी। पहले वस्तु विनिमय का सिद्धांत चलता था, ये लंबे समय तक चला। आने विदेशी आक्रमण जो रहे बहुत पुराने जमाने के, चंद्रगुप्त के बाद के, उस समय से लेकर और अभी लंबे समय तक वस्तु विनिमय का सिद्धांत चला। धीरे धीरे वस्तु विनिमय को जब मुद्रा बनी तो मुद्रा से उसका ट्रांसफर होना शुरू हुआ, और गांव की जो जीडीपी की हिस्सेदारी की जो कांग्रेस ने जो सबसे बड़ा दुष्चक्र रचा भारत के किसान के साथ कि 56% की जीडीपी में हिस्सेदारी। दर्शन जी इस बीच में टोकूंगा, सॉरी, माफी चाहता हूं, लेकिन मैं आपसे ये कह रहा हूं कि देखिए, हरित क्रांति लेके आई इंदिरा गांधी,
उसके पहले हम क्या खाते थे आपको ही पता है। त्योहारों के टाइम पे अगर गेहूं का कुछ बन गया तो उस टाइम पे लोग खाते थे, ये भी आपको पता है। तो ऐसा नहीं है कि कांग्रेस ने बुरा किया या भारतीय जनता पार्टी बुरा कर रही है। मैं बात ये कर रहा हूं कि किसानों की दशा सुधरी है कि नहीं सुधरी। चलिए हम कांग्रेस काल की बात करते हैं, आप खुद एक्सेप्ट करिए इसमें एक बात थोड़ा सा ध्यान दें जी। इसमें विषय ये नहीं है कि सरकार तो कोई भी जो रहेगी जी, उसकी नीति बहुत लंबे समय दूरगामी परिणाम होते हैं उन नीतियों बिल्कुल का। बिल्कुल बिल्कुल जैसे उन नीतियों का उन्होंने जो नीति रची जिसके कारण किसान की हिस्सेदारी, आज जो किसान कर्जदार बना जी, या किसान जो पीछे चला गया, उसका बड़ा कारण कांग्रेस की नीति रही है। बिल्कुल। इस समय माननीय पंडित नेहरू जी ने जो पहली बार जो घोषणा की थी कि देश का विकास उद्योगों के माध्यम से संभव है, हम उद्योगों के विरोधी नहीं। देखिए फिर हम पार्टी पे चले गए। मैं बात कर रहा हूं, आप अभी किसानों की बात करिए ना और यथार्थ की बात करिए ना। मैं बिल्कुल यथार्थ की कर रहा हूं मैं, क्योंकि सरकार जैसे आज भारतीय जनता पार्टी का इसकी जो नीति बन रही है ये दूरगामी परिणाम देंगी। कांग्रेस ने जो नीति ठीक है, बिल्कुल ठीक है, भी दूरगामी परिणाम ठीक है। मैं उसी बात को यहाँ पर आपको सिद्ध करना चाह रहा हूँ और वही वास्तविकता आपको बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि मैं भी गाँव से जुड़ा, अभी भी गाँव में बैठा हूँ, प्रवास कर रहा हूँ। आपके फोन के कारण मैं एक जगह बैठ गया हूँ। तो निवेदन ये है कि बिल्कुल नीचे से ये निश्चित है कि पहले का आज की जीवन शैली में और आज से 20 साल 25 साल 50 साल पहले की जीवन शैली बिल्कुल अंतर है। गांव में भी अंतर समझ में आ रहा है और हमको भी, आपको भी दिखाई दे रहा है कि पहले ये एक टाइम के भोजन में लोगों के मकान बन जाया करते थे, कुएं बन जाया करते थे। ये स्थिति अब नहीं है। वहां से उठ के यहाँ तक हम आए हैं, तो ये तने तने विकास और ये ठीक है दिनेश जी के पास आएंगे। दिनेश जी आप भी मानते हैं ना कि स्थितियां सुधर रही हैं और सुधरेंगी? ऐसी बात नहीं है कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, भारतीय जनता पार्टी जो ये किसी कानून लेके आई है इससे फायदे नहीं होगा, तो कहीं ना कहीं जीवन स्तर सुधरा है ना किसानों का? देखिए मैं एक बात कहना चाहता हूँ जी कि हमेशा हर परिवार की पीढ़ी दर पीढ़ी स्थितियां सुधरती हैं। वो अपना कर्म करते हैं, प्रयास करते हैं, कठिन परिश्रम। सरकारें भी काम करती हैं दिनेश जी, सरकारें भी काम करती हैं, चाहे कांग्रेस की बात करें या भारतीय जनता। मैं उसी पे मेरी सुन तो लें आप, पहले सुन ही नहीं रहे। बोलिए आप बोलिए। तो आदमी सरकार के साथ में अपने कड़ा परिश्रम करके लोगों ने अपने परिवारों को बढ़ाया है, ग्रामीण क्षेत्र का विकास हुआ है। ठीक है। और उसमें समय समय पर सभी सरकारों ने जो जिससे बना किया है। बात परिवेश की आज की हो रही है जी। अगर आज की बात करें तो किसान को आप किसी भी हिंदुस्तान के किसी किसान के पास चले जाइए, वो ये चाहता है कि उसको उसका समय पर पैसा मिल जाए, सस्ता बीज खाद मिल जाए, डीजल मिल जाए, बिजली मिल जाए, पानी मिल जाए। बिल्कुल। और तो मूलभूत समस्याएं ये हैं किसानों की। इन पे मेरा ये मांग है शिवराज सिंह चौहान जी से कि इस पे काम करें। हर बार आप देखते होंगे कि अनाज सड़ता है, करोड़ों अरबों रुपए का सरकारों को नुकसान होता है। क्या सरकारों को पता नहीं कि हर बार गल्ला खराब होता है तो तिरपालों की व्यवस्था कर दें? इसका मतलब ये है कि या तो सरकार की उदासीनता है या फिर मिली भगत है किसी बड़े उद्योगपतियों को सड़ा गेहूं देने का, जिससे कि उनको मुनाफा हो। और ये जो पूरा एक खेल है, भारतीय जनता पूरे मध्य प्रदेश में जो सोसाइटी केंद्र हैं, सारे तुलाई केंद्र भारतीय जनता पार्टी के लोगों के हैं या उनके संरक्षण में चल रहे हैं, जिसपे किसानों की फसलों की तुलाई नहीं हो रही। ये झूठे आंकड़े बताते हैं व्यापारियों तुलाई होती है, किसानों की 25% किसानों की तुलाई नहीं होती। ऐसे में इसके नाम पे लूटा जाता है। जब फसल ले जाता है तो उसे छल्ला लगा दिया जाता है और उसे कह दिया जाता है। बिल्कुल मैं पूरी बात से मैं आपकी पूरी बात मान रहा हूँ, ये सब कुछ होता है, बिल्कुल हकीकत बात है। दिन रात हम लोग भी खबरों की दुनिया में रहते हैं, हमारे पास भी हमारे संवाददाताओं के फोन आते हैं, कई जो परिचित किसान हैं उनके भी फोन आते हैं। ऐसा होता है, बिल्कुल होता है। लेकिन क्या ये सभी सरकारें रोक पाई? कांग्रेस के काल में ऐसा नहीं हुआ। कांग्रेस सरकार में जब कांग्रेस सरकारें थी उस समय भरसक प्रयास किसानों के लिए की गए, किसानों को मजबूत करने का काम अभी नहीं किया जा रहा है, अभी नहीं किया जा रहा की गया, अभी नहीं किया जा रहा है। किसानों के आप ये बताइए, केंद्र में मनमोहन सिंह की सरकार थी, उस समय सोयाबीन क्या भाव बिका था? 4505। सबसे ज्यादा खाद की कालाबाजारी भी तभी होती थी, खाद की किल्लत भी तभी होती थी। आज ज्यादा हो रही है, आज ज्यादा पकड़े जा रहे हैं लोग, आज ज्यादा पकड़े जा रहे हैं। आज खाद नहीं मिल रहा है, लोग परेशान होते हैं, पुलिस के डंडे खाते हैं। कालाबाजारी अभी भी, वो कालाबाजारी अभी ज्यादा है। इनको रोकने के उपाय बताइए ना, ऐसे आरोप लगाने। देखिए इसके रोकने के उपाय हम बताते हैं कि आपको मॉनिटरिंग कमेटी बनाना चाहिए हर जिले में। दर्शन सिंह जी सुनिए, वो कुछ आपको सजेशन दे रहे हैं, आप सुनिए और उनको एप्लीकेबल करवाइए अपनी सरकार से।
मैं ये चाहता हूं कि एक कमेटी बने जिसमें सभी दलों के लोग हों और किसान नेताओं को इसमें जोड़ दिया जाए, कोई बुराई नहीं है। और जो हमारे जिला पंचायत सदस्य हैं या जनपद सदस्य हैं या मंडी डायरेक्टर हैं, एक हर ब्लॉक लेवल पे कमेटियां बना दी जाए जिनकी निगरानी में बीज खाद का वितरण हो, बिल्कुल, जिनकी निगरानी में फसल की तुलाई हो, बिल्कुल, जिनकी निगरानी में किसान का पूरा जो भी उसको जो व्यवस्था चाहिए वो उसका काम हो। अगर वो कमेटी जिला प्रशासन को कोई समस्या बताती तो उसका तुरंत 7 दिन में काम हो। अगर वहाँ नहीं होता तो मध्य प्रदेश सरकार उसको 15 दिन के अंदर करके दे। इस तरीके से जब तक जवाबदारी तय नहीं की जाएंगी, जब तक किसानों को ऐसे लूटा जाएगा। बिल्कुल दर्शन जी, ये बात तो बिल्कुल हकीकत है कि अगर कहा जाए तो कहीं बारदाना नहीं मिलता लोगों को, अगर बारदाना मिल भी रहा है तो तुलाई भी नहीं हो पाती उनकी, और तुलाई होती हुई तो मंडियों में भी अव्यवस्थाएं होती हैं। इनको सुधारने के लिए क्या कर रही है सरकार? अभी जो माननीय शिवराज सिंह जी के मुख्यमंत्री काल में आप सबने भी देखा, और मैं फिर आप कहेंगे कि राजनीति हो रही, लेकिन आप तो 1.5 साल में जो धान के किसानों के या अन्य तुलाई वालों के हाल हुए वो आपको भी पता है। और माननीय शिवराज सिंह जी ने एक ऐसी व्यवस्थित व्यवस्था जमा दी है कि आज मध्य प्रदेश में तुलाई में पिछली बार भी हम गेहूं में नंबर 1 थे, अन्य फसलों में। ये निश्चित है कि जहां इस प्रकार की विसंगति। दर्शन जी समय की थोड़ी सी कमी है, तो मैं चाहूंगा कि आप बहुत जल्दी से अपने सवाल का जवाब दे दें, फिर उसके बाद दोनों मेहमानों से एक क्वेश्चन करके खत्म करते हैं थोड़ा सा। हाँ बिल्कुल, निश्चित है कि हम जो नई व्यवस्था दे रहे हैं उस व्यवस्था में बिचौलिए पूरी तरह समाप्त होने चाहिए, भ्रष्टाचार कम होना चाहिए। हमने एफपीओ के माध्यम से नीचे जो खरीदी की आप बात कर रहे हैं, दिनेश जी का सुझाव, मैं ये उसी सुझाव को हम नीचे अभी भी हमारी इनर टोली की बैठक में इस प्रकार का रखा, और उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी निवेदन किया कि हम किसी पार्टीगत बात को नहीं, क्योंकि मूल किसान के लाभ की बात है, तो ये विषय भी नीचे तक जाएगा और बहुत अच्छा है। और जो छोटे छोटे व्यापारी, जहां की आपने जो मूल विषय कहा था बीच में, उन व्यापारियों को भी यदि वैधानिकता देगी तो भारतीय जनता पार्टी का जो नया कानून है वो देने वाला है। बिल्कुल, किसान आंदोलन की बात करें या 3 कृषि कानूनों की बात करें, उनके अलावा भी बहुत सारी समस्याएं किसानों की हैं, और मुझे नहीं लगता कि ये समस्याएं जब तक सरकारें अपना एक मन नहीं बनाएंगी, जब तक सरकारें अपनी तरफ से ये कोशिशें नहीं करेंगी, क्योंकि आंदोलन के बजाय अगर एक हिसाब से देखा जाए तो लोगों की समस्या, किसानों की समस्या, चाहे उनको खाद बीज उपलब्ध कराने की बात हो या फिर ये जो किसानों की जो तुलाई की बात होती है, गेहूं खरीदी की बात होती है, जब तक वो बात नहीं होगी। हमारे तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो जब तक अगर उन किसानों की बात नहीं की जाएगी, उनकी छोटी छोटी समस्याएं, अगर हम किसान आंदोलन के 180 दिन की बात करें, 3 कृषि कानूनों की बात करें, लेकिन इसके पहले हमें किसानों की वो छोटी छोटी समस्याएं समझनी होंगी जिनसे उनका बेड़ा पार हो पाएगा, जिससे उनका जो खेती का धंधा है वो लाभ का धंधा बन पाएगा। फिलहाल किसान आंदोलन का आधा साल इस खास पेशकश में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए स्वदेश न्यूज।